अफ्रीका में एक कंट्री है इजिप्ट, उसके अलेक्जेंड्रिया शहर में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए थे जिनका नाम है हीरोन। इन्हें हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मैथ्स में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। इन्होंने ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है जो कुछ इस तरह है। अक्सर आप सवालों में इसे यूज करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, अर्थात डू यू नो इट्स प्रूफ? आइए देखते हैं। हीरोन्स फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल्स के एरिया के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, उसको हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। और इस फार्मूले में हम क्या यूज करते हैं, तो फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है। तो यहाँ लिखा है यूजिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल का तीनों साइड पता हो तो हम उस तीनों साइड का यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ दिया हो 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। इस तीनों का यूज करके हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हीरोन फार्मूला, जो क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर एस का मतलब क्या है बच्चा, तो सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब यहाँ पे हाफ होता है। और ए बी सी जो है ये क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का तीनों साइड, जैसा यहाँ पर फोटो में आपको दिखाया गया है। अब इस फॉर्मूले को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, क्या पता है, हीरोज फार्मूला। क्यों भाई हीरोज फार्मूला क्यों? क्योंकि देखो, जिसने ये फार्मूला दिया है उस मैथमेटिशियन का नाम ही है क्या, हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। उसको क्या बोला जाता है, हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। तो उनके फार्मूले को क्या बोल सकते हैं, हीरोज फार्मूला। ठीक है। चलिए, अब इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रूफ, लेकिन प्रूफ करने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या है छोटी मोटी बात? तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है, तो आप समझते होंगे ये कि बाउंड्री का जो लेंथ होता है, टोटल बाउंड्री का किसी भी क्लोज फिगर में, वो पेरीमीटर कहलाता है। तो यहाँ पर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बाउंड्री का लेंथ मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड जोड़ देंगे तो टोटल बाउंड्री आ जाएगा। मतलब पी इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया पेरीमीटर। अगर आप इस पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये पी बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ पर इस 2 को अगर आप उधर भेज देते हैं, डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s हो जाएगा। ठीक है। ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, 2s। ये वैल्यू आगे यूज करेंगे इस फॉर्मूले को प्रूव करने में। अब कुछ और वैल्यूज हम यहाँ पर निकालेंगे जिसका यूज होगा प्रूव करने में। तो वो क्या क्या वैल्यू है मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहला वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर ए प्लस बी का, फिर निकालेंगे बी प्लस सी का, और फिर निकालेंगे सी प्लस ए का। तो वो वैल्यू सब क्या क्या हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ से ए प्लस बी अगर निकालेंगे तो सी को उधर भेजना पड़ेगा, तो माइनस सी हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, 2s माइनस सी। और फिर अगर बी प्लस सी निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस ए। और फिर सी प्लस ए निकालना, सी ए जोड़ के निकालना है तो बी को उधर भेजना पड़ेगा, तो उधर जाके हो जाएगा 2s माइनस बी। ये तीन वैल्यू आगे यूज होगा, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है। आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये होगा कि इस पी से क्यू आर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जिस क्यू आर को मैंने यहाँ पर बेस माना है ट्रायंगल का। ठीक है। बेस जिसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा। ट्रायंगल का वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो इस हाइट को मान लीजिए कि हम एच मान लेते हैं। ठीक है। और ये परपेंडिकुलर जहां गिरा है उस पॉइंट का नाम हम यहाँ पर एस डाल देते हैं। ठीक है। अब एक चीज बताइए, अगर इस एस आर को मैं एक्स मान लेता हूँ, एस आर को एक्स मान लेता हूँ, तो ये क्यू एस कितना हो जाएगा, क्यू एस हो जाएगा बी माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ये पूरा बी है। हाँ, बी में से इस क्यू आर का एक टुकड़ा माइनस कर देंगे तो ये दूसरा टुकड़ा आ जाएगा। दूसरा टुकड़ा कौन है, क्यू एस। तो बी में से ये एक्स घटाए तो आ गया क्या, बी माइनस एक्स, जो क्यू एस का वैल्यू होगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दो राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है पी एस आर, ये वाला राइट वाला, और एक राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है पी एस क्यू, लेफ्ट वाला। ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे कौन से ट्रायंगल में, तो दोनों ही राइट ट्रायंगल में बारी बारी से। इन राइट ट्रायंगल पी एस आर में देख लीजिए सबसे पहले। पी एस आर में अगर आप ध्यान से देखें तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर इक्वल टू होगा पी आर का स्क्वायर। मतलब आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ जो पी आर है उसको क्या लिख सकते हैं, सी, और सी का स्क्वायर तो सी स्क्वायर। अब आप यहाँ से चाहें तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर उधर चला गया। और फिर यहीं से अगर एक्स निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये पता है ना, यहाँ स्क्वायर हटा तो उधर क्या स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये एक्स और एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं। अब ये दोनों वैल्यू यूज होगा किसी इक्वेशन में। वो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। अब अभी आपने पी एस आर लिया था, अब पी एस क्यू। तो देखो, पी एस क्यू राइट एंगल ट्रायंगल में
अगर हम लिख देते हैं अब क्या, इन राइट ट्राइंगल, कौन सा, राइट ट्राइंगल पी एस क्यू में, ठीक है। अब देखो डायग्राम देखो पहले, पी एस क्यू में होगा क्या, पी एस क्यू में अगर देखा जाए तो क्या होगा, पी एस क्यू ये है ना, तो इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ, एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या बचा, ए स्क्वायर। देख लो आप सही लिखे ना, डायग्राम के साथ देख लीजिए, यहाँ पर एच स्क्वायर और फिर प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो एच स्क्वायर प्लस, अब इसको आप ए माइनस बी होल स्क्वायर पे सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ ए का मतलब होगा बी और बी का मतलब होगा एक्स, मतलब ये फॉर्मूला आपको याद होगा क्या, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी। तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब, और माइनस टू ए बी, तो माइनस टू, ए मतलब क्या है यहाँ बी और बी मतलब है एक्स, तो टू बी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो लिखिए आगे, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहीं पर निकाले थे, ये देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पर निकाले हुए हैं, ये पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे पुट कर दिए सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब माइनस टू बी, और फिर एक्स का वैल्यू पुट कर दो, एक्स का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है, अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चा, इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर से लिखना शुरू करते हैं। अब आपको यहाँ से सॉल्व करते करते एच का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब ट्राइंगल का जो हाइट है, हाइट यहाँ पर ये हाइट जो है वो निकालना पड़ेगा। अब निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये एच स्क्वायर प्लस में है और ये एच स्क्वायर माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, तो बी स्क्वायर ये वाला प्लस सी स्क्वायर, और एक चीज सोचो, अगर हम इस ए स्क्वायर को राइट साइड से लेफ्ट में ले आते हैं तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। और फिर एक चीज सोचिए, अगर इस पूरे टर्म को हम लेफ्ट से राइट भेज देते हैं तो ये माइनस में है, उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या बनेगा ये, टू बी रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे रूट आ गया है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अब यहाँ से आप क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग क्या, बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अब टू बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, ये जो बी है इसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ जो रूट वाला नंबर है, जैसे आपको एक चीज पता होगा कि रूट टू का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, रूट फोर, और रूट फोर क्या आता है, तो टू आता है। तो कहने का मतलब है रूट टू का स्क्वायर क्या आ रहा है, टू आ रहा है। उसी तरह रूट सेवन का स्क्वायर क्या आता है, सेवन आता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो रूट के अंदर जो भी है उसका स्क्वायर होगा, अगर इस तरह से रूट के अंदर जो है सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो बस क्या होगा, रूट हट के क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ जो स्क्वायर हो रहा है इस वाली टर्म का, वो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब एक चीज करेंगे, यहाँ पर ये जो फोर बी स्क्वायर है इसको इस साइड ले आओ, अभी ये मल्टीप्लाई में है राइट साइड में, लेफ्ट में लाएंगे इसको, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, और नीचे में ये कौन आ जाएगा, फोर बी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, तो सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब मैंने आपको बोला है कि हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पर एच का वैल्यू निकालना है, तो माइनस एच स्क्वायर है देखो राइट साइड में, उसको अगर इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, और इस पूरे टर्म को हम भेज देंगे राइट साइड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर जो है ऑलरेडी उधर, और माइनस में यहाँ पर क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब बाई में क्या है, फोर बी स्क्वायर। अब यहाँ नहीं कुछ है तो नीचे वन लगा दीजिए,
अब इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो वन और इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b²। अब वन के टेबल में ये 4b² कैसे आता है, 4b² टाइम्स में, तो 4b² इंटू ये c² मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा 4b² c² माइनस, इससे अब इसको डिवाइड करोगे तो वन आ जाएगा, मतलब जो है वही रह जाएगा यहाँ, माइनस में b² प्लस c² माइनस a² इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर देखो एच स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ जो 4b² c² है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा 2bc और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, b² c² c²। और फिर ये जैसे है इसको वैसे ही अभी रहने देंगे, b² प्लस c² माइनस a²। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर, और नीचे में क्या है भाई, तो 4b²। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, अब आपको एक फार्मूला याद होगा, क्या फार्मूला, तो ये वाला a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है बच्चा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, यहाँ बीच में इंटू होगा ये दोनों के बीच में, तो a² माइनस b² इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप देखिए, तो क्या ये फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, क्या a² माइनस b² आपको दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर इस पूरे को अगर हम a मान लेते हैं तो यहाँ a² बन जाएगा, और अगर इस पूरे को हम b मान लेते हैं तो b² बन जाएगा, यहाँ ये वाला स्क्वायर है इसीलिए, तो a² माइनस b² बन रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अगर लगा दें तो इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है इस तरह से, एच स्क्वायर इक्वल टू, अब हमने बोला कि ए प्लस बी, तो ए के जगह पे यहाँ पे क्या है, देखो ए के जगह पे क्या है, 2bc, तो लिख दिए ए, अब प्लस बी का मतलब तो ये पूरा है, ठीक है ना, तो प्लस के बाद आप ये पूरा लिख दीजिए, b² प्लस c² माइनस a², लिख दिए। अब फिर देखो इंटू में क्या होता है, फॉर्मूला क्या बोले थे, ए प्लस बी, तो ये तो लिखा गया ए प्लस बी, और इंटू में ए माइनस बी, तो अब ए माइनस बी बाकी है, उसको लिख देते हैं, ए माइनस बी में क्या होगा, देखो ए के जगह पे क्या है भाई, 2bc, तो यहाँ पे क्या लिख दो, 2bc लिख दो ए के जगह पे। अब फिर माइनस क्या होता है, बी होता है ना, अभी हम क्या लिखने जा रहे हैं, ए माइनस बी वाला टर्म, तो ए लिख दिए 2bc, अब माइनस बी का वैल्यू, तो अब एक चीज देखिए आप ध्यान से, बी का जो वैल्यू है वो क्या है, b² प्लस c² माइनस a², और इसके पूरे के पहले जब माइनस लगेगा तो इसका अंदर वाले का सबका साइन चेंज हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस b² ई प्लस माइनस माइनस c², और ये माइनस माइनस प्लस a², तो आप यही वाला यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, माइनस b² माइनस c² और प्लस a²। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला का जो दोनों टर्म होता है वो हमने लिख दिया है, और नीचे में जैसा है वैसा ही रहने दो, क्या लिख दो, 4b²। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर आप एच स्क्वायर इक्वल टू लिखें फिर से, तो ये क्या हो जाएगा, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर b² प्लस c² प्लस 2bc, कोई फॉर्मूला दिख रहा है, अगर हम इस तरह से अरेंज कर दें, यहाँ पर b² प्लस c² प्लस 2bc कर सकते हैं, और ये माइनस a² जैसे वैसे ही रहने दो, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, लिख दियो। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर इस ब्रैकेट में इस तरह से लिखिए, अगर कर्ली ब्रैकेट लगा दें, आप ध्यान देखिए, अगर इस a² को मैं पहले लिख दूं इस तरह से, तो लिख ही सकता हूँ a²। ठीक है, और फिर आप लिख दीजिए माइनस b² माइनस c² और प्लस 2bc। यहाँ पर हमने बस रीअरेंज किया है उसको, इधर उधर आप कर सकते हैं, मतलब a² को सबसे पहले लिखा, फिर माइनस b² लिखा, फिर माइनस c² लिखा, और फिर ये 2bc जैसे है वैसे हमने लिखा। ठीक है, अब नीचे क्या कर दीजिए, 4b²। ठीक, अब आप ध्यान से देखोगे बच्चा, तो यहाँ एच स्क्वायर इक्वल टू आपको इस टर्म के अंदर एक फार्मूला दिख जाएगा। ठीक है ना, वो फार्मूला कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो b² प्लस c² प्लस 2bc, ये फार्मूला होता है b प्लस सी होल स्क्वायर का, देखिए b प्लस सी होल स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस a², जैसे है ये a² उसको लिख दिए, इसको आप एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए ताकि पूरा सेपरेट हो जाए, ये उधर वाले टर्म से कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो। अब इधर वाले में क्या कीजिएगा, तो यहाँ a² जैसे है वैसे ही लिख दो। ठीक है, और ये b² c² और ये 2bc, देख रहा है, तीन टर्म तीनों मिला के फॉर्मूला बनेगा, लेकिन यहाँ माइनस b² है, तो अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा b², और यहाँ से भी माइनस कॉमन चला गया तो क्या हो गया, प्लस c², और यहाँ से भी प्लस में से एक माइनस कॉमन चला गया तो क्या हो गया, माइनस 2bc। ठीक है, चलिए अब इस कर्ली ब्रैकेट को आप क्या कर देते हैं, बंद, और नीचे में जैसे है 4b² उसी तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू, अब फिर से एक बार वही वाला फॉर्मूला चाहें तो लगा सकते हैं, यहाँ पर अगर इसको आप ए मान लेते हैं
और इसको बी कह देते हैं, तो फिर से ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या लिखिएगा, ए की जगह पे क्या है, बी प्लस सी, और ए हो गया, अब ए प्लस बी होता है तो बी की जगह पे ए है, तो क्या लिखिएगा, बी प्लस सी प्लस ए, और फिर लिख दीजिएगा ए माइनस बी, तो ए की जगह क्या है, बी प्लस सी, अब माइनस बी होता है तो माइनस क्या हो जाएगा ए। ये हमने अभी इसको पूरे को ब्रेक करके लिखा है। अब इसके लिए क्या करिएगा, इधर वाले के लिए, तब आप ध्यान से देखो एक चीज यहाँ पर, ए स्क्वायर तो हम जैसे वैसे लिखते हैं, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, ये फॉर्मूला बन रहा है बी माइनस सी होल स्क्वायर का। ठीक है, अब नीचे लिख दीजिए क्या, फोर बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा आप एक चीज देखिए, यहाँ पर बी प्लस सी प्लस ए आ रहा है, मतलब तीनों साइड का सम आ रहा है, इसको आप ए प्लस बी प्लस सी भी बोल सकते हैं। और आपने ऊपर में कहीं पर ए प्लस बी प्लस सी को बोला था कि ये टू एस के इक्वल है, देखो यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ जो हम वैल्यू निकाले हैं, ये क्या निकाले थे यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टू एस। ठीक है, तो चलो वहाँ जो नीचे आया हमारा ए प्लस बी प्लस सी बोले या बी प्लस सी प्लस ए, बात सेम है, तो उस पूरे के जगह पे हम टू एस लिख सकते हैं, सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, टू एस। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, टू एस लिख सकते हैं, हो गया। और एक चीज बताइए, यहाँ पर जो बी प्लस सी है, बी प्लस सी, इसका वैल्यू आप निकाल के रखे हैं, मैंने बोला था कि बी प्लस सी का वैल्यू यूज होगा, क्या निकाले थे, देखिए यहाँ बी प्लस सी का वैल्यू क्या निकाले थे, यहाँ देखिए बी प्लस सी का वैल्यू निकाले थे टू एस माइनस ए, टू एस माइनस ए, तो वहाँ बी प्लस सी के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं भाई, तो टू एस माइनस ए, ये बस बी प्लस सी के बदले पुट किए हैं, और माइनस ए ऑलरेडी वहां पर जो है वो रहेगा वैसे ही। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए इधर, अब अगर यहाँ पर इसको हम ए मान लेते हैं, ए तो है ही, तो ए स्क्वायर बन रहा है यहाँ, और इस पूरे को अगर हम बी मान लें तो बी स्क्वायर बन रहा है यहाँ, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, तो क्या बनेगा, फिर से ए प्लस बी, तो क्या लिखोगे, ए के बदले क्या लिखोगे, ए ही लिखोगे, क्योंकि यहाँ ए के बदले ए ही है, और बी का वैल्यू यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा बी माइनस सी, तो प्लस क्या लिखिएगा, बी माइनस सी पूरा का पूरा वैसे लिख देंगे, ए प्लस बी हो गया, अब ए माइनस बी, तो ए लिख दीजिएगा। अब माइनस के बाद जैसे ही ये पूरा लिखाएगा, तो इस दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, कैसे, इस तरह से हो जाएगा माइनस बी, और माइनस माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस सी। ठीक है, इस तरह से लिख दिए, और फिर नीचे जो है फोर बी स्क्वायर, उसको हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, तो टू एस, और ये जो है टू एस माइनस ए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, टू एस, और माइनस ए मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस टू ए। अब क्या कर दीजिएगा, ए प्लस बी माइनस सी है यहाँ, तो ए प्लस बी का वैल्यू हम निकाले हुए हैं कहीं पर, क्या निकाले हुए थे, टू एस माइनस सी, और एक माइनस सी पहले से है यहाँ, तो लिख दो, और फिर यहाँ पर ए और सी है, तो ए प्लस सी का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, सी प्लस ए करके निकाले थे, यहाँ पर देख सकते हो तुम, सी प्लस ए का वैल्यू निकाले हुए हैं टू एस माइनस बी। ठीक है ना, तो यहाँ सी प्लस ए मतलब ए प्लस सी का वैल्यू आप पुट कर दो क्या, टू एस माइनस बी, और यहाँ एक माइनस बी पहले से है, तो क्या लिख दिए, माइनस बी। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, फोर बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करिए, एच स्क्वायर इक्वल टू लिख दीजिए यहाँ पर क्या, टू एस इंटू ये टू एस माइनस टू ए, और इसको लिख दोगे टू एस माइनस टू सी, और फिर ये वाला जो है तीसरा वाला, इसको क्या लिख दोगे, टू एस माइनस टू बी, हो गया। अब क्या करिएगा, नीचे लिखिएगा क्या, फोर बी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं आगे, एच स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ जो ब्रैकेट में जो भी टर्म्स हैं, जैसे कि टू एस माइनस टू ए, इसमें से आप टू कॉमन ले सकते हैं, एक टू तो पहले से है यहाँ पर टू एस। ठीक है, लिखिए, मल्टीप्लाई, इसमें से हम टू कॉमन ले सकते हैं, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, टू कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा मल्टीप्लाई में क्या, एस माइनस ए, और फिर इसमें से अगर टू कॉमन लेंगे तो मल्टीप्लाई में ये क्या बन जाएगा, एस माइनस सी, और फिर मल्टीप्लाई में यहाँ टू कॉमन ले लें इसमें से, तो ये क्या बन जाएगा, एस माइनस बी, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चा, फोर बी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ इस टू से ये फोर काट सकते हैं दो बार में, और फिर फाइनली ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा। अब हमको चाहिए यहाँ पर एच का वैल्यू। ठीक है, एच का वैल्यू अगर निकालिएगा, तो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, देखो एस है अकेले, तो एस लिख दीजिए, और फिर यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या है, एस माइनस ए, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ एस माइनस सी, और फिर क्या हो जाएगा एस माइनस बी। लेकिन यहाँ पर ये छूट गया, देखो ये टू छूट गया यहाँ वाला, और यहाँ वाला भी टू छूट गया, तो उसको भी आप लिख दीजिए बाद में, टू इंटू टू करके। ठीक है, और नीचे क्या लिख देंगे, तो बी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है,
अब ये बी स्क्वायर आ गया। अब क्या करोगे, तो यहाँ एच का वैल्यू निकालोगे। अब इसके लिए यहाँ इस पेज में स्पेस नहीं बच रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक बार देख लो फिर से, यहाँ पर क्या था, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस बी तो आ रहा है। ये जो दो टू है बच्चा, ये दो टू जो आपको दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो टू और टू मिला के यहाँ चार हो जाएगा, और चार किसका स्क्वायर होता है, टू का, तो टू बाहर निकाल सकते हैं, दो टू में से एक टू बाहर आ जाएगा। तो क्या लिखिएगा यहाँ, टू। ठीक है, टू लिखिएगा, और क्या लिखिएगा, और हाँ, ये जो बी स्क्वायर है नीचे आपको दिख रहा है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर किसका, बी का स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, बी, टू बाई बी। हाँ, रूट के अंदर फिर जो बचा है वो लिख दीजिए। ये बी स्क्वायर का बी बाहर चला गया, इस टू इंटू टू का टू बाहर चला गया, अब रूट के अंदर क्या बचा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस बी। हाँ, अरेंज कर दो जिस तरह से हीरोन फॉर्मूला में होता है, एस माइनस ए पहले लिखेंगे, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये क्या आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एच का वैल्यू निकल गया। ठीक है ना, एच मतलब ट्रायंगल का हाइट निकल गया। अब आप एक फार्मूला जानते होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्या, किसी भी ट्रायंगल का एरिया इससे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए, हाफ, बी का मतलब बी ही पुट कर दो, और एच का जो वैल्यू यहाँ निकाले हैं हम लोग इतना मेहनत करके, वो लिख देते हैं टू बाई बी, और रूट में क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। ठीक है, अब ये देखो, बी से बी कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया है क्या, हीरोन्स फार्मूला। आई होप कि आप समझे होंगे। थोड़ा भी डाउट रह गया हो तो आप इसको दोबारा से देखें, थोड़ा सा ये लेंदी वीडियो बन गया है, लेकिन आप अगर इसे और देखेंगे फिर से एक बार, तो जहाँ भी डाउट हुआ होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। और फिर आप कभी कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।